के एक बहुत बड़े प्रहरी का आज अंत हुआ है। इससे निश्चय इस राज्य को बहुत बड़ा आघात। इस नायक जिसकी आप श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे और उन्हें शांति मिले, तो उसके लिए आपको चाहिए कि उनकी जो नीतियां थी, जो वो चाहते थे, उनको अनुपालन करते हुए विधानसभा के भीतर विधेयक बनाकर पारित। ये दुनिया की रीत है, तो कभी समय आगे पीछे होता है, लेकिन एक दिन इस संसार से सबको जाना है। ये नदी नाला धरा, ये दामोदर नदी जिसमें आज हम लोग खड़े हैं, एक दिन यह सूर्य के ताप से ये खुद सूख जाएगी। तो फिर हम तो मनुष्य हैं, हमारा भी एक समय है। ये तो नदी करोड़ों साल की है, तो ये एक दिन सूख जाएगी, तो हम तो इंसान। जैसा कि अभी जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये झारखंड के वो मसीहा का अंतिम जीवन का जो अंतिम पड़ाव होता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से। ये वो अंतिम घड़ी में जहाँ पे उनका इस मिट्टी के कण कण में वो समा जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे टाइगर दादा भी मिल गए हैं यहाँ पे, और टाइगर दादा यहाँ पे आए हुए थे। आप देख पा रहे हैं, विजुअल्स हैं, विजुअल्स के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि निश्चय ही उनका जो जीवन शैली रहा है, राजनीतिक, सामाजिक या फिर किसी अन्य स्तर से, वो हमेशा लोगों को एक मजबूती और मैंने हमेशा मजबूती प्रदान किया है। आज अगर राज्य की बात करें, राज्य की जो विकट परिस्थितियों की बात करें, जिस परिस्थितियों में झारखंड राज्य है, और ऐसी परिस्थितियों में आज उनका यूँ अचानक असमय चले जाना, कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों की उम्मीदों को कुछ पल के लिए आघात लगा है। करोड़ों लोगों की उनसे उम्मीदें थी। शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है झारखंड में, उसके लिए क्या करना है? निश्चय उन्होंने विधायक के तौर पर हो या फिर मंत्री के तौर पर हो, हमेशा उन्होंने अच्छा कार्य किया है। और राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन पर बाकी विधायक, बाकी मंत्री कहने से चुप्पी साध लेते थे, अपनी वोट बैंक की तलाश करते थे, लेकिन मंत्री जी ने हमेशा निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ उन मुद्दों को रखा है। चाहे 1932 आधारित स्थान नीति हो या फिर नियोजन की नीति हो, हर नीति पर उन्होंने अपने सरकार में बैठकर सरकार की आलोचना कही है। एक लोकतंत्र की खूबसूरती वही होती है कि आप जिस पक्ष में, अगर आपके पक्ष से भी अगर कोई दोष होता है, गलती होती है, तो उसकी आलोचना करनी चाहिए। अगर अच्छा कार्य तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार जगन्नाथ महतो एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने सरकार में बैठकर सरकार की अगर कुछ गलत नीतियाँ होती थी, उसकी आलोचना करते थे। अतः ऐसे व्यक्ति बहुत कम पाए जाते हैं। आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भारत का ढांचा बन चुका है लोकतंत्र का, तो बहुत कम ऐसे शख्स दिखते हैं जो अपनी सरकार की भी आलोचना कर सकते हैं। तो ऐसे में निश्चय ही एक लोकतंत्र के एक बहुत बड़े प्रहरी का आज अंत हुआ है। इससे निश्चय इस राज्य को बहुत बड़ा आघात लगा है। दादा, उनका सपना था 1932 को लेकर के, और वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। आज जैसा कि देखने को मिला, सभी मीडिया बंधुओं ने अपने कवरेज किया कि माननीय मुखिया भी इस राज्य के आए थे। निश्चय ही माननीय मंत्री जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, अर्पित करने के लिए आए थे। तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं के माध्यम से राज्य के मुखिया को संदेश यही देना चाहूँगा कि यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि आज इस नायक जिसकी आप श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे और उन्हें शांति मिले, तो उसके लिए आपको चाहिए कि उनकी जो नीतियाँ थी, जो वो चाहते थे, उनको अनुपालन करते हुए विधानसभा के भीतर विधेयक बनाकर पारित किया जाए। और दादा, उनकी आत्मा की शांति के लिए देखिए, निश्चय ही झारखंड के लोग क्या कहें? आज झारखंड के लोग कहने की आवश्यकता नहीं। आप सभी ने देखा, ये राज्य रोया है, पशु पक्षी नदी नाले रोए हैं। आज देख सकते हैं लोगों का हुजूम, एक जगह नहीं है, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक जन सैलाब है। तो उसमें कहने की कोई बात नहीं है, पर राज्य दुखी है। चाहे उनके विपक्ष दल के लोग क्यों ना हो, उनके हेटर्स क्यों ना हो, लेकिन वास्तविकता कहा जाए तो ऐसे इंसान थे जो हेटर्स से भी प्रेम करवाते थे। और आज उसी का परिणाम है कि सभी दलों के लोग आज उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। और सबकी आंखों में लगभग हताशा, निराशा और आंसू के माने बूंदें थी। यानी स्पष्ट है कि एक ऐसे व्यक्ति को हमने खोया है जिसकी आज राज्य को अति आवश्यकता थी। दादा, 10 तारीख को घेरा हुआ क्या है? क्या मैंने मुझे सुना होगा तो मैंने स्पष्ट, जिस दिन उनका देहांत हुआ है, स्पष्ट कहा है कि राज्य को एक क्षति हुई है। अतः हम लोग का वो जो कार्यक्रम है उसमें हमारी उपस्थिति, हमारी ओर से समर्थन नहीं रहेगा। और आज फिलहाल जिन दल के माध्यम से, जिन समूह संगठन के माध्यम से उस कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, उन्होंने भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस आंदोलन को अगली तिथि के लिए स्थगित कर दिया है। क्योंकि हम लोग आलोचक हैं नीतियों के, व्यक्ति के नहीं। आज पूरे राज्य ने खोया है।
राज्य सरकार ने खोया है, हमने भी खोया है। तो ऐसी परिस्थिति में आंदोलन को तब तक के लिए स्थगित किया गया है जब तक इनका अंत माने क्रियाक्रम संपन्न नहीं होता है। दादा अब तो ये जो होगा तो 10-15 दिन लगते जाएंगे। हाँ, निश्चय ही। आंदोलन की रणनीति होगी क्या होगा? देखिए, उसके बाद आंदोलन की रणनीतियाँ भी बनेगी, क्योंकि आज आंदोलन से ही राज्य हमारा ज़िंदा है, नहीं तो ये हुक्मरान कब तक राज्य को बेच चुके होते हैं। आज 22 वर्षों में बेचने का ही कार्य हुआ है और समय समय पर आंदोलन हुआ है। और जहाँ तक आज मंत्री जी का सवाल है, वे भी पिछली सरकार में आंदोलन के माध्यम से जेल भी गए थे। तो आंदोलन आवश्यक है, लोकतंत्र में आंदोलन एक अभिन्न हिस्सा होता है और वो लोकतंत्र को मजबूत भी करता है और जीवंत भी रखता है। दादा मैं चाहूँगा कि डुमरी विधानसभा के लोगों को और साथ ही साथ पूरे झारखंड जो इतना बड़ा नेता को खोया है, मिट्टी के पुत्र को खोया है, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, भले वो डुमरी विधानसभा से चुनकर जाते थे लेकिन वो पूरे राज्य के थे। उदाहरण के लिए मैं एक घटना आपको बताना चाहूँगा जो शायद बहुत इंटरेस्टिंग घटना भी है। 2015 की बात है, हम लोग MA के स्टूडेंट थे, मेरा एडमिशन हो चुका था, लेकिन मेरे जो साथी थे उनका नंबर कुछ कम होने के कारण एडमिशन नहीं हो रहा था। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी से पता चला कि यदि आप जो विनोद भावे के मेंबर हैं, जो विधायक, अगर अगर लिखा के लाते हैं तो उनका सीट होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका एडमिशन हो सकता है। तो चूँकि हम लोग टुंडी विधानसभा थे, तो वहाँ के जो विधायक थे राजकिशोर महतो, उन्होंने ऑलरेडी अपने लेटर पैड में किसी और का एडमिशन करवा दिया था। उनका कहना था मैंने एक का एडमिशन करा दिया है, तो अब किसी दूसरे विधायक को आप खोज लीजिए। तो फिर हम लोग माननीय जगन्नाथ महतो उस समय विधायक थे, हम लोग इनके पास आए। तो चूँकि इन्होंने पहले हम लोग को कहा कि अरे नहीं हो सकता है, डेट पार हुआ है। उसके बाद बहुत सारे हम लोग छात्र थे, तो छात्रों से इनका अभिभावक की तरह मैंने थोड़ा झगड़ा स्वभाव भी होता है, तो हम लोग थोड़ा सा बोले नहीं हो, तो ये बोले नहीं है। तो हम लोग बोले, लास्ट में ये बोले कि देख तो कहाँ के लगे, तो बोले टुंडी के लगे। तो बोला कि हम तो डुमरी के लगे हो, कानून की कहते हैं। हम कहले तोरा कानून के चलते लोग के ना डावो तो ठीक, तो खुद कानून बन जाए। तो फिर वो मुस्कुराएं और बोले तो लड़का बड़ी जिद्दी लगो। उनका जो लिखने का राइटर थे, किसी उनका नाम हम नहीं जान रहे हैं। फिर उन्होंने कहा क्या क्या लिखना है, तो फिर हमने इतना सुंदर बनाया लेटर को कि जैसे ही रजिस्ट्रार ने देखा, बोला इसका एडमिशन पहले लो। उसमें हमने जिक्र किया, उन्होंने मंत्री जी ने कहा, सॉरी उसमें विधायक थे, उन्होंने कहा कि जैसा ये लिखने बोल रहा है, बहुत तेज़ लड़का लगता है, लिख दो। फिर हम उसमें लिखे, उसमें शब्द का जिक्र किए कि हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं और यदि हमें उच्च शिक्षा नहीं मिलती है तो ऐसे भी हमारे गाँव के जो युवा हैं वह शिक्षित होते हैं, कई अन्य गतिविधियों से जुड़ जाते हैं। तो अगर उन्हें, मैं इस गाँव में बहुत कम ऐसे हैं जो MA तक पहुँचे हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब रजिस्ट्रार ने तो फिर उनका एडमिशन हुआ। तो ऐसे लोग थे कि इन्हें आप एक विधानसभा से नहीं जोड़ सकते हैं। बिल्कुल हम टुंडी से थे, लेकिन डुमरी में आकर इनके लेटर हेड से हम लोग हस्ताक्षर कराते हुए जाके विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में हमने अपने साथी का एडमिशन करवाया था। दादा उनके परिवार या उनके बेटा जो अखिलेश है, उनको आप क्या उनसे मिले और मैंने उनसे यही कहा कि ये दुनिया की रीत है, तो कभी समय आगे पीछे होता है, लेकिन एक दिन इस संसार से सबको जाना है। ये नदी नाला धरा, ये दामोदर नदी जिसमें आज हम लोग खड़े हैं, एक दिन यह सूर्य के ताप से ये खुद सूख जाएगी। तो फिर हम तो मनुष्य हैं, हमारा भी एक समय है। ये तो नदी करोड़ों साल की है, तो ये एक दिन सूख जाएगी, तो हम तो इंसान हैं। इसलिए संदेश यही होगा कि ज़िंदगी जितने दिन जीकर जाएँ, सामाजिक होकर जाएँ, लोगों के हित के लिए जीकर जाएँ और माने किसी के साथ अन्याय ना करें और सबको मेल भाव के, जिस प्रकार मंत्री जी सबके साथ मिलजुल कर रहें, पक्ष विपक्ष क्या सबके साथ मुस्कुराएं, सबके साथ हंसें, सबके साथ